हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेड ह्यूजेस की एक फेमस पोएम क्रोअलाइट्स। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पोएम की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ साथ पोएम से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट और साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पोएम की बात करें तो पोएम एक्चुअल में बाइबल में जो क्रिएशन है उसकी एक रिटेलिंग है। कौवा अस्तित्व में आने वाला पहला प्राणी है और उससे ईश्वर जुड़ा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो कौवा है, क्रो है, वो सैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर फ्रेंड्स? और इस पोएम में जो पोएट हैं वो कौवे की आंखों से जो दुनिया देखते हैं उसका वो वर्णन करते हैं। यानी वो सबसे पहले प्रकृति का वर्णन करते हैं। और यहाँ अगर पोएम की बात करें तो सबसे पहले चलिए पोएम के पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1970 में, जो पोएट का एक पोएटिक कलेक्शन था जिसका टाइटल था क्रो 1970। तो क्रो 1970 में ये पोएम पब्लिश हुई। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए पोएम में पोएट का जो पेसिमिज्म है वो हमें दिखाई पड़ता है। यानी एक नेगेटिव एस्पेक्ट, एक जो निराशावाद है वो ये पोएम की एक थीम रही है। और हमेशा हम पोएम में जिस भी जो पोएट की नज़र से देखते हैं तो प्रकृति बड़ी ब्यूटीफुल दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे जो पोएट है ने जो नेचर है उसको बिल्कुल नेगेटिव दिखाया है। बड़ी ही गंदी जो प्रकृति है वो यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। और जब पोएम समाप्त होती है तो जो क्रो है वो अंधेरे कमरे में एक स्मोकिंग करते हुए इंसान की तरफ अपनी नज़र डालता है। और यानी इस विचार को पोएट बताना चाहते हैं कि कौवा सब कुछ देख पाने में समर्थ है। वो सब कुछ देख सकता है, हर कुछ देखने की क्षमता उसके अंदर है। एक अपार शक्ति वाला प्राणी पोएट ने यहाँ क्रो को दिखाया है। यानी एक ऐसा एनिमल है जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब पोएम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, Crow saw the 100 mountains steaming in the morning, and he saw the sea dark spined with the whole earth in its coils. देखिए, सबसे पहले तो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेते हैं। ऑथर कह रहे हैं कि क्रो सा द 100 माउंटेन्स। हर्ड कहते हैं फ्रेंड्स झुंड, यानी जो पर्वत हैं वो कैसे थे, झुंड के रूप में थे। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो पर्वत होते हैं वो अक्सर अकेले नहीं होते, वो एक झुंड के रूप में ही होते हैं। तो कौवे ने देखा 100 माउंटेन्स, एक पर्वतों का झुंड देखा, स्टीमिंग इन द मॉर्निंग। स्टीम कहते हैं फ्रेंड्स धुंध निकलना, जिसमें भाप निकलती है। अक्सर हम पर्वतों को देखें तो सुबह के समय उनमें क्या निकलती है, स्टीमिंग निकलती है, यानी एक धुंध उनके ऊपर छाई हुई होती है। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि कौवे ने देखा 100 माउंटेन्स, पर्वतों के समूह को देखा, झुंड को देखा, पर्वतों की चोटियों को देखा, जहाँ से क्या था फ्रेंड्स, धुंध निकल रही थी। एंड ही सा द सी, और उसने समुद्र को देखा, डार्क स्पाइंड। डार्क कहते हैं अंधेरा, काला, और स्पाइन कहते हैं रीढ़, जिसकी जो रीढ़ है वो काली थी। क्या? जो काले रंग का था, जो गहरे रंग का था। विद द होल अर्थ इन इट्स कॉयल, और कॉयल कहते हैं लपेट लेना, और जिसने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेट रखा था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई सांप होता है वो किसी पृथ्वी को लपेट ले चारों तरफ से, बिल्कुल वही इमेजिन ऑथर ने किया है। जैसे हम शेषनाग जो लिपटे हुए होते हैं, पृथ्वी को लपेटे हुए होते हैं, उस इमेज को हम देखते हैं, बिल्कुल वैसी इमेज यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ऑथर कि कौवे ने पर्वतों की चोटियों को देखा, पर्वतों के झुंड को देखा, समूह को देखा जिनसे धुंध निकल रही थी, और उसने समुद्र को देखा जो गहरे रंग का हो गया था, और जिसने पूरी पृथ्वी को अपने चारों तरफ लपेट रखा था। क्लियर हुई लाइन फ्रेंड्स? चलिए, ही सा द स्टार्स, उसने स्टार्स देखे, उसने तारे देखे, फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक,
और जो कहाँ दिख रहे थे, फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक, जो अंधेरे में टिमटिमा रहे थे, जो अंधेरे में धूमिल हो रहे थे। क्लियर फ्रेंड्स, मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, और उसको क्या दिखाई दिया, मशरूम दिखाई दिए। किसके दिखाई दिए, ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, यानी जहाँ कोई जंगल नहीं था वहाँ उसको मशरूम दिखाई दिए। और फ्रेंड्स देखिए, मशरूम जो सिंबल होता है वो डीके का सिंबल होता है। बरसात के दिनों में जब कोई चीज़ सड़ने लगती है, गलने लगती है, तो वहाँ पर मशरूम पैदा होता है। तो ऑथर ये जो सिंबल यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये डीके के, यानी पृथ्वी का एक हॉरर जो रूप है वो यहाँ देख रहा है कौवा, और उसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्होंने नथिंग फॉरेस्ट, बिना किसी, यस, तो मशरूम्स देखे, और मशरूम्स के क्या थे, स्पोर्स उन्होंने देखे, जो क्लाउड हो रहे थे, जो इकट्ठा हो रहे थे स्पोर्स। और ये क्या था, ये वायरस ऑफ गॉड, यानी ये एक ईश्वर का एक वायरस था, यानी पृथ्वी को वो बता रहे हैं क्या, द वायरस ऑफ गॉड। जो पृथ्वी उन्होंने देखी, कौवे ने जो पृथ्वी देखी, वो एक जो ईश्वर है, ईश्वर का एक वायरस थी। क्लियर फ्रेंड्स, एंड ही शिवर्ड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन, और वो हॉरर ऑफ क्रिएशन, इस क्रिएशन से, इस क्रिएशन को जब उसने देखा तो वो क्या हो गया, वो हॉरर से कांप गया, वो डर से कांप गया। कौन, कौवा। यानी कौवे ने जो कुछ भी देखा, वो चाहे वो पर्वत हो, या जिन पर स्टीमिंग थी, या एक समुद्र हो जिसने पृथ्वी को अपने चारों तरफ लपेट रखा था, और चाहे स्टार्स हो, या मशरूम्स हो, या उनके स्पोर्स उसने देखे, ये सब क्या थे, ये वायरस का, ये गॉड का एक वायरस थी जो पृथ्वी थी, और वो इस क्रिएशन को देखकर डर से कांप गया। क्लियर हुआ स्टेंजा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। यस, इन द हेलुसिनेशन ऑफ द हॉरर, और इस हॉरर के हेलुसिनेशन में, हेलुसिनेशन कहते हैं फ्रेंड्स भ्रम को, इस भ्रम को उसने देखा, ऑफ द हॉरर, ये जो डरावना एक भ्रम था। ही सा दिस शू, उसने एक शू को देखा, उसने एक जूते को देखा, विद नो सोल, जिस पे कोई सोल नहीं था। रेन सॉडन, रेन सॉडन कहते हैं फ्रेंड्स, रेन से खराब हो गया था, जो बारिश से भीगा हुआ था। सॉडन कहते हैं वेट, गीला। उसने क्या देखा, उसने एक शू देखा जिसमें कोई तला नहीं था, और जो गीला था, जो बारिश से गीला था, लाइंग ऑन अ मूर, और जो एक बंजर क्षेत्र में पड़ा हुआ था। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन, और उसने क्या देखी, एक गार्बेज कैन देखी, एक कचरा ले जाने वाली एक कैन देखी। क्लियर फ्रेंड्स, कचरा ढोने वाला एक कनस्तर देखा। बॉटम रस्टेड अवे, जिसकी जो बॉटम थी वो गल गई थी। प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, और ये सब जगह जो थी वो क्या थी, प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, हवा के खेलने का ये स्थान था। इन अ वेस्ट ऑफ पडल्स, और पडल क्या होता है फ्रेंड्स, पानी में जो गड्ढे, बरसात में अक्सर जो जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उनको पडल्स कहते हैं। और कहाँ पर, इन अ वेस्ट ऑफ पडल्स, जो पानी के गड्ढे थे, वहाँ पर ये जो हवा के खेलने की एक जगह बन गई थी। क्लियर। तो क्या कह रहे हैं सेकंड स्टेंजा में, वो कह रहे हैं कि उस कौवे ने एक हेलुसिनेशन देखा, एक जो डर था उसका एक भ्रम उसको था। उसने शू देखा जिस पे कोई तला नहीं था, जो बरसात में गीला था, एक मूर पर पड़ा हुआ था, और एक गार्बेज कैन देखी जिसकी जो बॉटम थी वो रस्ट हो गई थी, और वो जो जगह थी वो क्या थी, जो हवा है, हवा के खेलने का स्थान था। और एक पडल्स मीन्स जगह जगह पानी के उसने गड्ढे देखे। एक्चुअल में देखिए, ये जो सिंबल ऑथर यूज कर रहा है, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके ये सिंबल है। क्लियर फ्रेंड्स, मॉडर्न सिविलाइजेशन के सिंबल्स यहाँ ऑथर ने यूज किए हैं। देयर वॉज दिस कोट, और उसने एक कोट देखा, इन द डार्क कबर्ड, एक डार्क कबर्ड में, एक अंधेरी अलमारी में उसने एक कोट देखा। इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस, और वास्तव में जो रूम था वो कैसा था, साइलेंट था, और साइलेंट ही घर था, यानी वीरान खामोश घर में, खामोश कमरे में उसने एक अंधेरे कबर्ड में उसने एक कोट देखा।
देयर वॉज दिस फेस, और फिर उसको दिखाई दिया एक चेहरा, एक आदमी का चेहरा उसको दिखाई दिया, स्मोकिंग इट्स, चेहरा देखा जो सिगरेट पी रहा था, सिगरेट पीता हुआ एक इंसान देखा। डस्क विंडो एंड द फायर्स एम्बर्स, और कहाँ पर था? बिटवीन द डस्क विंडो, जो अंधेरी जो विंडो है वहाँ, और जो फायर्स एम्बर्स, और जो जलती हुई आग है। एम्बर्स कहते हैं फ्रेंड्स कोयल को जो कोयले होते हैं, कोयले को एम्बर्स कहा जाता है। तो एक जलते हुए कोयले, और जो डस्क विंडो है, यानी यहाँ अंधेरे की बात नहीं है, विंडो अंधेरी दिख रही है, काली विंडो है और एम्बर्स हैं, उनके बीच में उसे एक चेहरा दिखाई दिया जो स्मोकिंग कर रहा था, जो सिगरेट पी रहा था। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या बताया इस स्टेंजा में कि कौवे ने देखा एक कोट देखा डार्क कवर्ड में, साइलेंट रूम में, साइलेंट हाउस में, और एक फेस उसको दिखाई दिया स्मोकिंग करता हुआ डार्क विंडो और जो बर्निंग कोल्स हैं उनके बीच में। क्लियर फ्रेंड्स? आगे क्या देखता है? नियर द फेस, और उस फेस के समीप दिस हैंड मोशनलेस, उसको एक हाथ दिखाई दिया। मोशनलेस मीन्स स्टिल, जो खामोश था, जो शांत, उसको एक हाथ दिखाई दिया। नियर द हैंड दिस कप, और उस हाथ के पास उसको एक कप दिखाई दिया। क्रो ब्लिंक्ड, कौआ ब्लिंक करने लगा, कौआ पलके झपकाने लगा, कौआ आंखें झपकाने लगा। ही ब्लिंक्ड, वो आंखें झपकाने लगा। नथिंग फेडेड, कुछ भी फेड नहीं हुआ। अब देखिए, जितना कुछ देखा कौवे की नज़र से, ऑथर ने जो कुछ भी देखा, पहले स्टेंजा में उसने जो कुछ देखा, दूसरे स्टेंजा में वो कहना चाह रहे हैं कि वो हेलुसिनेशन था। यानी फर्स्ट स्टेंजा और सेकंड स्टेंजा में जो कुछ भी क्रो ने देखा, वो क्या मान के देखा कि शायद ये एक हेलुसिनेशन हो, शायद ये एक भ्रम हो। और फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कोई चीज़ भ्रम है, तब हम अपनी आंखों को झपकाते हैं, अपनी आंखों को मलते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ये भ्रम तो नहीं है, कहीं ये हकीकत तो नहीं है। क्लियर? तो कौवे ने भी अपनी पलकें झपकाई ये देखने के लिए कि कहीं ये हेलुसिनेशन तो नहीं है। उसको हेलुसिनेशन लग रहा था, उसको एक भ्रम लग रहा था, लेकिन कुछ भी फेड नहीं हुआ। यानी जो कुछ भी क्रो ने देखा, इट वॉज नॉट हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशन नहीं था, इट वॉज अ रियलिटी, ये एक वास्तविकता थी। जो हॉरर रूप, जो हॉरर फेस उसने पृथ्वी का देखा, वो एक रियलिटी थी। क्लियर फ्रेंड्स? चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो मशरूम्स हो, या चाहे उसको रेन सॉडन शू हो, या कैन हो, या विंड हो, कोट कवर्ड स्मोकिंग फेस, सब कुछ क्या था? इट वॉज अ रियलिटी। क्लियर फ्रेंड्स? ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, और जितने भी एविडेंस उसने देखे, उसने उन सबको घूरा कौवे ने। नथिंग एस्केप्ड हिम, नथिंग कुड एस्केप, नथिंग एस्केप्ड हिम मीन्स कुछ भी उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं बच सकता था। नथिंग कुड एस्केप। क्लियर फ्रेंड्स? यानी उस कौवे के अंदर एक ऐसी सुपरनेचुरल पावर थी कि उसकी आंखों से कुछ भी नहीं बच सकता था। जो कुछ भी कौवे ने देखा, वो सब क्या थी? एक रियलिटी थी, और पृथ्वी का एक हॉरर फेस, एक हॉरर रूप कौवा देख चुका था। क्लियर फ्रेंड्स? तो पोएम सिंपल सी थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड भी ऑथर ने यूज़ नहीं किए। तो आई होप पोएम आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। और पोएम अच्छी लगी कि नहीं लगी, कौन सी लाइन इसकी सबसे प्यारी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपकी शिकायत रहती है कि आपको लेक्चर्स नहीं मिल पाते रेगुलर, तो उसमें फ्रेंड्स जो चैनल पर सबसे ऊपर एक बेल होती है, बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे, नोटिफाई ऑल कर लेंगे, तो जो भी लेक्चर चैनल पर आता है वो आपको उसका नोटिफिकेशन रेगुलर यूट्यूब भेज दिया करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और पोएम को एक्सप्लेन करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।